नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल किया है। पीएम ने वाराणसी में भरा है नामांकन। वाराणसी में तीसरी बार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन। सर पे धूप लग रही है, यहाँ पर उनके साथ बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि अधिकारी खड़े हैं उस तरफ गेट में। तो वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है। दरअसल 7वें चरण में वाराणसी में वोटिंग होनी है और ऐसे में नामांकन की आज आखिरी तारीख है और आज ही के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं, कार्यालय जिलाधिकारी वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। इससे पहले वो घाट पर पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी। यहाँ पर भैरव घाट वो पहुंचे थे, इसी के साथ ही पूजा अर्चना करते हुए भी वो नजर आए थे। और उसके बाद से यहाँ पर जिला कार्यालय वो पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन यहाँ पर दाखिल किया और उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल किया उन्होंने सांसद के तौर पे, सांसद लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर। तो तीसरी बार नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 7वें चरण में वाराणसी में वोटिंग होनी है और इस चरण के लिए नामांकन का भी आज आखिरी दिन है। और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप और भी अन्य बीजेपी नेताओं को देख सकते हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है, उन्हीं के साथ तमाम सारे और भी नेता हैं प्रधानमंत्री के साथ, जो उनके नामांकन दाखिल करने के दौरान जो है दफ्तर में उनके साथ पहुंचे थे, कार्यालय में पहुंचे थे। और यहां पर पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपनी फाइल सौंपी, उसके बाद से नमस्कार किया और फिर अपने नामांकन की प्रक्रिया में वो बिजी हो गए। तो उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बार ये नामांकन है उनका। इससे पहले 2014 में यहीं से जीते थे, उसके बाद से 2019 में और अब जो है 2024 में एक बार फिर से वाराणसी की सीट से नामांकन करना, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। और 7वें चरण में वाराणसी में वोटिंग होनी है, यूपी के वाराणसी सीट से 7वें चरण में वोटिंग होनी है और उस 7वें चरण की वोटिंग के लिए आज आखिरी दिन नामांकन का है और उसी दौरान की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
तो वाराणसी की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करते हुए तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। दरअसल जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024 में इसी सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और इस दौरान आपको ये बता दें कि जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो प्रस्तावक के तौर पर उनके साथ सीएम योगी थे मौजूद, और प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री थे, बैजनाथ पटेल थे, लालचंद कुशवाहा थे और संजय सोनकर भी उनके साथ शामिल थे। दरअसल गणेश्वर शास्त्री ने राम मंदिर का मुहूर्त भी निकाला था, यानी रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उसको लेकर के मुहूर्त भी निकाला था, जबकि जो अन्य हैं वो 3 स्थानीय नेता हैं। तो ये सभी उनके साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। 4 जो नेताओं के नाम हमने आपको बताए उनमें सीएम योगी शामिल थे और प्रस्तावकों में जो है गणेश्वर शास्त्री भी शामिल थे, जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था। नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो वाराणसी की ये तस्वीरें, इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है, 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यालय में रहे और यहां पर जो है प्रस्तावकों के साथ वो कक्ष में पहले खड़े रहे। उन्होंने डीएम से हाथ जोड़े और जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गणेश्वर शास्त्री जो आपको दिख रहे हैं, दरअसल नामांकन के लिए इन्होंने शुभ मुहूर्त भी निकाला था। 2 शुभ मुहूर्त इन्होंने यहां पर निकाले थे, एक सुबह 11:40 का और एक दोपहर 12:15 का। और इसी दौरान जो है वो उनके साथ मौजूद रहे और इसी शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आप बगल की कुर्सी में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है गणेश्वर शास्त्री बैठे हैं। इन्होंने ही राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और अब नामांकन के लिए भी इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए शुभ मुहूर्त निकाला। 2 मुहूर्त इन्होंने बताए, जो एक 11:40 का था और दूसरा जो है 12:15 का था। और इस पूरे दौरान 50 मिनट इस कक्ष में रहे, इस कार्यालय में, और 50 मिनट के पूरे अंतराल में ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहे। और इसी के साथ आप बाकी तस्वीरों में देख सकते हैं स्थानीय नेता भी हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे भी नामांकन की लोकसभा में स्थान करने के लिए कलेक्ट्रेट वाराणसी से तस्वीरें। और तो नामांकन के दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आज का पूरा दिन जो है राजनीति के लिहाज से काफी दिलचस्प रहा। यहाँ पर और भी अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे, जिसमें पीएम ने पहले नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। 50 मिनट तकरीबन वो यहाँ पर रहे, डीएम ने के सामने उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा, बाकायदा मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने नामांकन पत्र भरा। वहीं नामांकन करने के बाद से पीएम मोदी जो थे वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने फिर सम्मेलन को संबोधित किया, यानी नामांकन के दौरान ही प्रचार भी जो है लगातार जोरों शोरों पर है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में सुबह 9:30 बजे पहुंचे थे। फिर उन्होंने दशाश्वमेध घाट वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तकरीबन 20 मिनट तक पूजा अर्चना की थी, गंगा मां की पूजा की थी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद से आरती कर क्रूज में नमो घाट वो पहुंचे थे। आरती करने के बाद से क्रूज पर वो नमो घाट पहुंचे थे। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया था। तो काफी महत्वपूर्ण आज का ये दिन, जहां पर पूजा अर्चना पहले उन्होंने की, गंगा आरती की, फिर भैरव घाट में पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने दर्शन पूजन किया, जिसके बाद से फिर वो नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय पहुंचे और पूरे तकरीबन 1 घंटे तक यहां पर मौजूद रहे, अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नामांकन में महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस
और लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान भी यहां पर मौजूद रहे और वाराणसी वो पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम पहुंचे थे चंद्रबाबू नायडू और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी वाराणसी पहुंचे थे। तो एक तरीके से ये नामांकन का जो कार्यक्रम था वो भी काफी भव्य और दिव्य बनाया गया बीजेपी द्वारा। और तस्वीरें जो है वो लगातार आपको दिखा ही रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। आपके वाराणसी की तस्वीरें, जिला कार्यालय की तस्वीरें, जहां पर तीसरी बार इस सीट से नामांकन भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ जाएंगे, वो भी बाकायदा मुहूर्त के हिसाब से अपने नामांकन पत्र को दाखिल करते हुए। तीसरी बार का ये नामांकन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले 2 बार जब से वो वाराणसी से सांसद हैं तब से वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और अब जो है इस बार बीजेपी 400 पार का नारा लेकर के पहुंची है, यानी एनडीए 400 पार का नारा इस बार दिया गया है एनडीए गठबंधन के द्वारा और बीजेपी 370 पार का नारा लगातार दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस लक्ष्य को, क्योंकि बड़ा है और काफी जो है कठिन भी हो जाता है या फिर एक चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। हालांकि लगातार दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना निश्चित तौर पर उनके लिए जो है एक तरीके से सही है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम नहीं, ये नारा जो है वो देश की जनता दे रही है। लेकिन फिलहाल इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले ये जो की प्रक्रिया होती है, प्रचार का दौर होता है, बैठकों का दौर होता है और लगातार रोड शो, रैलियों का दौर होता है, तो वो काफी दिलचस्प और अहम हो जाता है देश की राजनीति की तस्वीरों को साफ करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये भी उन्हीं तस्वीरों में से एक है जो बताती है कि कितनी हॉट सीट वाराणसी की ये है, यूपी के वाराणसी की, जहां पर 7वें चरण में मतदान होने हैं, यानी 1 जून को मतदान होने हैं। और उससे पहले आज नामांकन के आखिरी दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 14 मई को नामांकन के लिए पहुंचे हैं और नामांकन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम सारे और भी स्थानीय नेता हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उनके बगल में बैठे हुए वो जो गणेश्वर शास्त्री जी, जिन्होंने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और उस मुहूर्त के बाद से अब उन्होंने नामांकन के लिए, जबकि 2 मुहूर्त उन्होंने निकाले थे और इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज 7वें चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले 2014 में, 2019 में 2 बार के बाद से अब तीसरी बार वाराणसी से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और इस नामांकन दाखिल करने के दौरान की तस्वीरें हैं, डीएम कार्यालय के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सामने आपको डीएम दिख रहे हैं नामांकन पत्र भरते हुए और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और बगल में उनके गणेश्वर शास्त्री बैठे हैं, जिन्होंने राम मंदिर में
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था और उस मुहूर्त को निकालने के बाद से अब जो है एक बहुत बड़ी अहम बात भी यहां पर सामने आई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए भी मुहूर्त निकाला था। दरअसल ये नामांकन का मुहूर्त 2 बार के लिए निकाला गया था, यानी 2 मुहूर्त निकाले गए थे। एक सुबह 11:40 पर और एक दोपहर 12:15 पर यह मुहूर्त निकाला गया था और बताया जा रहा है कि इस मुहूर्त के हिसाब से, यानी गणेश्वर शास्त्री ने बताया, इस मुहूर्त के हिसाब से ये जो समय है काफी शुभ है। इस समय सारे ग्रह एक साथ होते हैं, तो उस हिसाब से ये मुहूर्त निकाला गया था और इसी मुहूर्त के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल यहां से किया है, यानी सांसदी के तौर पर, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी से एक बार फिर से मैदान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जहां एनडीए इस बार 400 पार का नारा लेकर के मैदान में उतर जाती है, तो उन सब इस पूरे नारे को साकार करने के लिए या इसकी ओर बढ़ने के लिए वाराणसी की सीट काफी अहम हो जाती है, क्योंकि 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी इस सीट से जीतते हुए आए हैं। तो ऐसे में तीसरी बार भी नामांकन दाखिल करना और लगातार जो नारा एनडीए द्वारा दिया जा रहा है 400 पार का और बीजेपी का 370 पार का, तो ये काफी अहम हो जाता है। ये तस्वीरें उस सियासत को बताती हैं, उस प्रक्रिया को बताती है, लोकतंत्र के महापर्व में कितनी अहम ये तस्वीरें हो जाती है, ये आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं और भी आप नेताओं को देख सकते हैं, स्थानीय नेताओं को यहां पर, और सीएम योगी आदित्यनाथ को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के ठीक पीछे वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वहीं मुहूर्त को बताते हुए गणेश्वर शास्त्री प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे हुए हैं नामांकन पत्र भरने के दौरान। लेकिन इसमें एक बात और यहां पर दिलचस्प हो जाती है, 4 प्रस्तावक और सीएम योगी उनके साथ इस दौरान पूरी प्रक्रिया में मौजूद रहते हैं, यानी 50 मिनट के तकरीबन वो नामांकन कक्ष में उपस्थित थे। और इस दौरान जो है 4 प्रस्तावक थे और प्रस्तावकों के साथ ही जो है सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर शामिल थे। 4 प्रस्तावकों में कौन कौन थे वो भी आपको बता देते हैं। प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री थे, जो कि बगल में आप देख रहे हैं, और उसके साथ ही बैजनाथ पटेल थे, लालचंद कुशवाहा थे और संजय सोनकर। इन 4 प्रस्तावकों के नाम में इन लोगों के नाम शामिल हैं। गणेश्वर शास्त्री ने राम मंदिर का मुहूर्त भी निकाला था, जबकि 3 जो अन्य है वो स्थानीय नेता है, यानी 4 प्रस्तावकों के तौर पर 4 लोगों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहे हैं, अपने साइन कर रहे हैं, और उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने भरा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस नामांकन प्रोग्राम को कितना खास बीजेपी बनाना चाहती थी, कितना भव्य और दिव्य इसको बनाना चाहती थी, जिसके लिए पूरी तैयारियां जो है लगभग कई समय से की जा रही थी। और उस तैयारियों के बावजूद आज बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों के यहां पर पहुंचे, वाराणसी में पहुंचे, जिसमें आपको बता दें इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, डिप्टी सीएम पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। वहीं लोजपा आर के प्रमुख जो हैं चिराग पासवान, वो यहां पर नामांकन के दौरान पहुंचे, यानी वाराणसी पहुंचे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू यहां पर पहुंचे। रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी, यानी आरएलडी के जयंत चौधरी यहां पर पहुंचे, जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और जो है वहां एक सीट से 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कौन कौन बड़े नेता यहां पर नामांकन के लिए पहुंचे। प्रस्तावकों के तौर पर 4 ही लोग अंदर गए थे, जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा ये थे, जिनमें एक गणेश्वर शास्त्री हो गए और 3 और नाम हमने आपको बताए, वो भी इस नामांकन की प्रक्रिया में प्रस्तावक के तौर पर नामांकन कक्ष में पहुंचे थे। और उसी दौरान की लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और ये प्रोग्राम सिर्फ नामांकन तक ही सीमित नहीं रहा, उससे पहले ये प्रोग्राम काफी भव्य बनाया गया, यानी नामांकन जो कार्यक्रम था उसमें आपको बता दें कि नामांकन करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया था, यानी नामांकन के साथ ही प्रचार में भी पूरा जोर शोर उन्होंने लगाया था। इससे पहले, यानी नामांकन से पहले, आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो BLW गेस्ट हाउस पहुंचे थे सुबह 9:30 बजे के तकरीबन की ये बात है। उसके बाद से वो दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तकरीबन 20 मिनट तक गंगा माता का पूजन किया। पूजा अर्चना करने के बाद से आरती पर क्रूज में नमो घाट पर पहुंचे थे। इसके बाद से आरती कर
आरती करने के बाद से वो क्रूज से नमो घाट पहुंचे थे। फिर क्रूज से नमो घाट पहुंचने के बाद से काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए थे। यानी सुबह आरती, पूजा अर्चना, दर्शन पूजन के बाद से वो नामांकन कक्ष में पहुंचे थे और नामांकन कक्ष में 2 मुहूर्त में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कराया था। जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं, 11:40 में सुबह और दोपहर 12:15 में, तो 2 शुभ मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तो वाराणसी की ये तस्वीरें, नामांकन कक्ष की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरों में, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में, गणेश्वर शास्त्री तस्वीरों में प्रस्तावक के तौर पर यहां पर पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले राम मंदिर का शुभ मुहूर्त इन्होंने निकाला था और अब जो है प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन का शुभ मुहूर्त निकालने के बाद से बतौर प्रस्तावक वो नामांकन कक्ष में पीएम मोदी के साथ पहुंचे थे। तो वाराणसी की ये तस्वीरें काफी अहम, काफी दिलचस्प हो जाती है राजनीति के लिहाज से, लोकतंत्र के महापर्व के लिहाज से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज 7वें चरण के नामांकन तारीख के आखिरी दिन पहुंचे थे। यानी 7वें चरण में जो मतदान होने हैं उसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है 14 मई। इसी के साथ ही 7वें चरण के बाद से 4 जून को फिर रिजल्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले जो है नामांकन की प्रक्रिया अब लगभग जो है पूरे देश में संपन्न हो गई है, क्योंकि आखिरी चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार यहां से वो नामांकन भरते हुए नजर आए हैं और इससे पहले तमाम सारे और भी उनके कार्यक्रम थे। गंगा घाट पर पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की थी, काल भैरव मंदिर में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया था, क्रूज के जरिए वहां पर पहुंचे थे। तो वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे दिलचस्प तस्वीरें जो है आज राजनीति के लिहाज से वो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी है जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 4 प्रस्तावकों के तौर पर आपके जो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वो भी मौजूद हैं। शुभ मुहूर्त के हिसाब से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरा नामांकन कार्यक्रम अपना किया था, जिसमें 50 मिनट तक लगभग वो नामांकन कक्ष में रहे थे। बतौर प्रस्तावक जो है 4 लोग वहां पर पहुंचे थे, जिनमें से हम आपको नाम भी लगातार बता रहे हैं। बैजनाथ पटेल हैं, गणेश्वर शास्त्री हैं, लालचंद कुशवाहा हैं और संजय सोनकर यहां पर शामिल थे। गणेश्वर शास्त्री जो है काफी अहम भूमिका में यहां पर इसलिए थे क्योंकि इससे पहले राम मंदिर के शुभ मुहूर्त निकालने में इनकी जो थी छवि एक उभर करके सामने आई थी, नाम चर्चा में इनका आया था और अब जो है प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हुए वो नजर आए और प्रस्तावक के तौर पर भी वहां पर मौजूद रहे। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।